जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जीके एंड करंट अफेयर्स बाय सीके सर में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो बिहार में जमीन स्पेशल सर्वे का काम चल रहा है उसमें मान लीजिए रैयती भूमि पर आपको बास्केट का पर्चा दिया गया है, तो वैसे जमीनों का जो है खाता किसके नाम से खुलेगा। दोस्तों देखिए, बास्केट का पर्चा जो है दो तरह का दिया जाता है। एक होता है कि सरकारी जमीन पर अगर कोई भूमिहीन आदमी रह रहा हो या भूमिहीन आदमी के पास कोई जमीन नहीं है तो सरकार जो है ऑपरेशन बसेरा के तहत या जो है भिन्न भिन्न प्रकार के जो स्कीम आते हैं उनके तरह जो है जो गरीब आदमी है उनको जो है 3 डिसमिल या 5 डिसमिल जमीन देती है। दोस्तों लेकिन सवाल यह है कि मान लीजिए वह आदमी जो है सरकारी जमीन का बास्केट पर्चा ना हो, उसके पास हो सकता है कि रैयती भूमि का बास्केट पर्चा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भाई रैयती भूमि का बास्केट पर्चा, ये तो पहली बार सुन रहा हूं। तो देखिए रैयती भूमि पर भी जो है बास्केट का पर्चा काटा जाता है। वो कैसे काटा जाता है देखिए मैं बताता हूं। देखिए मान लीजिए आप एकदम भूमिहीन आदमी हैं और आप जो है दूसरे आदमी के जमीन में कोई मड़ई या जो है अपना छोटा सा एक घर बना करके रह रहे हैं और वह आदमी आपको आश्रय दिया हुआ है, तो आप जो है उस जमीन पर बास्केट का पर्चा कटवा सकते हैं सीओ साहब से। उसका एक अलग प्रोसीजर है कि कैसे आपको आवेदन देना है। आपकी आवेदन लेने के बाद सीओ साहब उस पर क्या क्या कार्रवाई करेंगे, उसके बाद जो है आपका बास्केट का पर्चा कट जाएगा। तो वैसे जमीनों को बोला जाता है कि ये रैयती भूमि पर जो है बास्केट का पर्चा काट दिया गया। दोस्तों इसका पूरा प्रोसीजर जो है अगर आप लोग ज्यादा कमेंट करोगे तो इसका पूरा प्रोसीजर का एक अलग से वीडियो आप लोग को बना दूंगा कि रैयती भूमि पर बास्केट का पर्चा कैसे कटवाना है। फिलहाल इस वीडियो में यही बात करेंगे, जो जमीन स्पेशल सर्वे का काम चल रहा है बिहार में उसमें जो है अगर रैयती भूमि पर कोई बास्केट का पर्चा हो तो वैसे जमीनों का खाता किसके नाम पर खुलेगा। दोस्तों तो मान लीजिए आप जो है किसी दूसरे के जमीन पर घर बना के रह रहे हैं और आपके पास जो है जमीन नहीं है, तो आपको जो है अगर बास्केट का पर्चा मिल गया है तो आपको जो है प्रश्रय रैयत बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को, प्रश्रय रैयत। तो प्रश्रय रैयत वो होते हैं जिनको जो है रैयती भूमि पर बास्केट का पर्चा दिया गया है। दोस्तों तो वैसे भूमि का जो है बिहार जमीन स्पेशल सर्वे में किसके नाम से खाता खुलेगा, है ना ये सोचने वाली बात। तो इस वीडियो में दोस्तों टोटल में 5 पॉइंट पर बात करूंगा कि इस 5 टाइप की अगर जमीन है और वह रैयती भूमि पर जो बास्केट का पर्चा कटा गया है तो उन 5 कंडीशन में जो है खाता किसके नाम पे खोला जाएगा। दोस्तों तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट दोस्तों मैं यहाँ लेकर के आते रहता हूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। पॉइंट नंबर 1 यह है दोस्तों कि किसी प्रश्रय प्राप्त रैयत को जो है बास्केट की पर्चा से जमीन मिला हुआ था और वर्तमान में जो है बास्केट पर्चाधारी आदमी का देहांत हो गया, तो उसके जो है उत्तराधिकारी यानी उनके जो वंशज हैं, क्या उनके वंशजों के नाम से जो है खेसरा पंजी का निर्धारण किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए कोई गरीब आदमी था, उसको बहुत पहले जो है रैयती भूमि पर बास्केट का पर्चा मिला था तो वह हो गया प्रश्रय रैयत। अब मान लीजिए कि उस रैयत का जो है देहांत हो गया है, यानी जो है वो आदमी इस दुनिया में नहीं है। अब जो है उनके उत्तराधिकारी जो हैं उसी जमीन पर रह रहे हैं, तो क्या जो है उनके उत्तराधिकारी के नाम से खाता खोला जाएगा, नहीं खोला जाएगा। तो देखिए इस पर भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का सीधा सा गाइडलाइन ये कहता है दोस्तों कि बास्केट पर्चाधारी या फिर जो है उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनके नाम से खाता खोला जाएगा, लेकिन जो है अभियुक्ति कॉलम या कैफियत कॉलम जिसको बोलते हैं दोस्तों, उसमें जो है जो मूल रैयत हैं यानी जिनके जमीन पर जो है इनको बास्केट का पर्चा दिया गया था उनका या फिर जो है उनके वंशजों का जो अभी जीवित हैं उनका जो है अभियुक्ति कॉलम में नाम लिखा जाएगा। दोस्तों तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कौन से नियम के अनुसार है भाई। तो देखिए इसके लिए भी जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय ने एक नियम का रेफरेंस दिया है, वह मैं आप लोग को बताता हूं। देखिए वो रेफरेंस यह है दोस्तों कि BPPHT अधिनियम के तहत जो है यह जो है संदर्भ दिया गया है। BPPHT नियम को जो है आप जा करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 2 यह है दोस्तों कि प्रश्रय प्राप्त रैयत अपनी बास्केट की जमीन को समाहर्ता से लिखित आदेश लेने के बाद
उस जमीन को किसी दूसरे प्रश्रय रैयत को बेच देता है या फिर दान कर देता है, तो वैसे स्थिति में जो है खाता किसके नाम से खुलेगा दोस्तों? देखिए मैं आप लोग को बताता हूं कि मान लीजिए आपको जो है जमीन कोई प्राप्त हुई थी, बासगीत का पर्चा मिला था, आप प्रश्रय रैयत हुए और आप जो है वो जमीन को बाद में जो है किसी दूसरे प्रश्रय रैयत को बेच दिए आवासीय यूज के लिए, यानी घर बनाने के लिए, या फिर जो है उसको दान कर दिए, तो खाता किसके नाम से खुलेगा भाई? है ना ये सोचने वाली बात। तो देखिए इस पर भी जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का सीधा सा गाइडलाइन यह है दोस्तों कि प्रश्रय प्राप्त रैयत अपनी बासगीत वाली जमीन को जो है समाहर्ता से लिखित आदेश प्राप्त करने के बाद वह उस जमीन को बेच या दान कर सकता है। तो वैसी स्थिति में जो है अगर वह जमीन बेच दिया गया है तो उस जमीन पर जो भी जमीन उसको खरीदा है या फिर जो है जिनको दान में मिली है, खाता उन्हीं के नाम से खोला जाएगा। लेकिन जो है अभियुक्ति या कैफियत कॉलम में है दोस्तों, जो मूल रैयत थे जिनके जमीन पर बासगीत का पर्चा दिया गया था उनका या फिर जो है उनके वंशजों का जो है नाम लिखा जाएगा दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कौन से नियम के अनुसार है दोस्तों? तो यह भी जो है बीपीपीएचटी की धारा 12 के अनुसार है दोस्तों। तो आप जाकर के बीपीपीएचटी की धारा 12 को पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 3 यह है दोस्तों कि बासगीत पर्चाधारी को जो मूल रैयत है वह उसको जमीन बेदखल करवा देता है, यानी जमीन जो है उससे छीन लेता है और उसको वहां से भगा देता है। और जो है जब सर्वे अधिकारी आते हैं तो उनको अपना कागज भी दिखाता है। देखिए इस पॉइंट को मैं अच्छे से समझाता हूं। मान लीजिए आपको कोई जमीन जो है आपको प्रश्रय रैयत प्राप्त हुआ था, यानी जो है रैयती भूमि पर बासगीत का पर्चा मिला था आपको, लेकिन जो है अब उस जमीन से आपको बेदखल कर दिया गया है। मूल रैयत जो है वह ताकतवर है या दबंग है, आपको जो है भगा दिया, आपको जो है उस जमीन से बेदखल कर दिया। और जो है वो जब सर्वे अधिकारी आएंगे तो वह अपना जमीन का कागज भी दिखा रहा है। तो वैसे स्थिति में जो है खाता किसके नाम से खुलेगा भाई? है ना ये सोचने वाली बात। तो देखिए इसके लिए भी जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का सीधा सा गाइडलाइन यह है दोस्तों कि यदि बासगीत का पर्चा सक्षम स्तर से रद्द नहीं हुआ है तो वैसी स्थिति में जो है खाता पर्चाधारी के नाम से ही खुलेगा और अभियुक्ति कॉलम में जो है दखलकारों का नाम रहेगा दोस्तों। देखिए मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूं। मान लीजिए आपको वह बेदखल कर दिया, अगर वह जो है जमीन किसी सक्षम स्तर से, यानी जो लोग उसको जो है जमीन को बासगीत का पर्चा रद्द करने के लिए सक्षम है, अगर वहां से जो है यह बासगीत का पर्चा रद्द नहीं हुआ है तो वैसी स्थिति में जो है जमीन का पर्चा पर्चाधारी के नाम से ही खुलेगा, लेकिन अभियुक्ति कॉलम में जो है दखलकारों का नाम रहेगा दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 4 यह है दोस्तों कि यदि भूमि जो है वासगीत पर्चा से मिला हुआ था और उसको जो है पर्चाधारी ने किसी और को बेच दिया और उस पर जो है जो क्रेता है, यानी जिन्होंने जमीन को खरीदा है, उनका कब्जा है, तो खाता किसके नाम से खुलेगा भाई? है ना ये सोचने वाली बात। तो देखिए इस पर जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का सीधा सा गाइडलाइन यह है दोस्तों कि बासगीत का पर्चा जो है अहस्तांतरणीय है, यानी जो है बासगीत का पर्चा जिस जमीन पर कटा हुआ है, चाहे वह जमीन सरकारी हो या फिर रैयती हो, वह जमीन अहस्तांतरणीय है, यानी उसको कोई बेच नहीं सकता है। अगर फिर भी जो है किसी ने बेच दिया है और उस पर जो है क्रेता का दखल है तो खाता जो है मूल रैयत है, चूंकि यह रैयती जमीन की बात हो रही है, तो जो मूल रैयत हैं उनके या उनके वंशज जो है उसका खाता अपने नाम से खुलवाना चाहते हैं तो उनके नाम से खाता खुलेगा। और अगर वो खाता नहीं खुलवाना चाहते हैं तो खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा दोस्तों। लेकिन जो है अभियुक्ति कॉलम में जो है जो क्रेता या दखलकार हैं उनका नाम लिखा जाएगा दोस्तों। देखिए मैं आपको इस पॉइंट को अच्छे से समझाता हूं। मान लीजिए आपने कोई जमीन लिया था जो कि जो है बासगीत के पर्चा से आपको मिला था और उस जमीन को आपने बेच दिया और जो है क्रेता जिन्होंने खरीदा था उस जमीन पर उनका दखल है, तो खाता जो है भैया उनके नाम से नहीं खुलेगा, ना ही आपके नाम से खुलेगा।
खाता जो है जिनकी जो है पहले से जमीन थी, जो मूल रैयत थे, जिनके जमीन पर बासगिद का पर्चा कटा हुआ था, उनसे पहले सर्वे टीम पूछेगी कि क्या आप इस पे जमीन पर अपना खाता खुलवाना चाहते हैं। अगर वह राजी हैं तो खाता उन्हीं के नाम से खुलेगा, नहीं तो खाता जो है बिहार सरकार के नाम से खुलेगा दोस्तों, और अभियुक्ति कलम में जो दखलकार हैं उनका नाम लिखा जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो पॉइंट नंबर 5 यह है दोस्तों कि बासगिद का पर्चा का जमीन है, यहां पर यह कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, ओनली बासगिद का पर्चा का जमीन है तो खाता किसके नाम से खुलेगा। देखिए, बासगिद का पर्चा कोई भी हो, खाता जो है जिसके नाम से पर्चा कटा हुआ है उसी के नाम से खुलेगा दोस्तों। यह जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का सीधा सा गाइडलाइन है, लेकिन जो है अभियुक्ति कलम में जो है बासगिद का पर्चा लिखा जाएगा, और जो है इसके साथ ही जो बिहार सरकार की जमीन होगी वहां पर बिहार सरकार लिखा जाएगा, और यहां पर चूंकि रैयत वाली जमीन की बासगिद की पर्चा की बात हो रही है तो यहां पर जो भी मूल रैयत हैं उनका नाम या उनके वंशजों का नाम अभियुक्ति कॉलम में लिखा जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, जानकारी भरा रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।